Welcome to the friends in lecture number 2 simple harmonic motion। तो टॉपिक है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है। तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं यहाँ पे। अ पार्टिकल मतलब मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ की जो मीनिंग है उसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक पार्टिकल है जो आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन था, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाल रखा है, उसको आप देख के आएंगे ताकि आपका बेस क्लियर हो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स a fixed point towards a fixed point on the line and which varies इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो which varies inversely as the square of the distance from the fixed point if the particle was इनिशियली एट रेस्ट। अगर पार्टिकल आपका रेस्ट में है इनिशियली, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें उसके मोशन के बारे में जानकारी लेनी। इन्वेस्टिगेट द मोशन या डिस्कस द मोशन, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो वी हैव टू जस्ट क्लियर कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज अंडरगोइंग। ठीक, सबसे पहले तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो जैसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था, कुछ वैसा यहाँ पे है। ले सपोज पार्टिकल आपका ए पॉइंट पे है इनिशियली, ठीक, इनिशियली। तो अगर इनिशियली पार्टिकल आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। इनिशियली टाइम भी आपका 0 होगा। ओके, और पार्टिकल आपका अट्रैक्शन टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट हो, तो ले सपोज फिक्स पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक, और पार्टिकल ले सपोज यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं a, तो यहाँ पे एक्स ए है। और एट एनी पॉइंट p, ले सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट p है एट एनी टाइम t, जहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी पार्टिकल की। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू x। ले सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x बराबर x। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन दैट, या मान लीजिए ए डैश है, तो ए ओ ए डैश इज ए स्ट्रेट लाइन। हमने एक स्ट्रेट लाइन माना, उस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड ओपी की लेंथ हमने मान ली x। एट पॉइंट P the velocity of the particle is v। the velocity of the particle is v। पॉइंट P पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t। तो किसी टाइम t पे पार्टिकल आपका p पे है, वेलोसिटी उसकी v है। और एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में कि गिवन दैट, कि जो आपका अट्रैक्शन है, यानी अट्रैक्शन को हम यहाँ पे F से मान लेते हैं, जो कि आपका अट्रैक्शन फोर्स है, वो म्यू बाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। गिवन दैट F इज इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे आया, अट्रैक्शन टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन विच वेरीज
इस लाइन को देखिए जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अट्रैक्शन टुवर्ड फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन विच वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ठीक, फिक्स पॉइंट आपका ये है ओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो है टुवर्ड फिक्स पॉइंट ओ वेरी कर रहा है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अट्रैक्शन आपका वेरी कर रहा है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे ही आप इनवर्सली यानी इसका सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आप यहाँ पर लगाओगे। ले सपोज मैंने कांस्टेंट म्यू लगाया है, आप लेमडा लगा सकते हैं। ठीक, आप लेमडा का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे म्यू का यूज़ किया है। तो एफ बराबर म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो अब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता रखी है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, बता रखा है लेक्चर नंबर में, T2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू बाई एक्स स्क्वायर। और अब ये माइनस कैसे आया है, मैंने बताया था कि x आपका डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे x a है और धीरे धीरे जब आप o की तरफ जा रहे हैं, पार्टिकल o की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे x a से कम होगा, यहाँ पे भी x a से कम होगा, यहाँ पे भी x a से कम होगा। तो मतलब x यहाँ पे आपका डिक्रीज कर रहा है, देयरफॉर हियर इट इज़ माइनस साइन। ये सब बता रखा है। अब d2x अपॉन dt स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग v dv और dx। ठीक, d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं v dv और dx। तो इसके जगह हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि क्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो v dv बाई dx से इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो v dv और dx यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे और राइट हैंड साइड पे चल रहा है माइनस का म्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इधर v dv रखते हैं और माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx को इधर ले आते हैं। ठीक, और देन वी हैव टू इंटीग्रेट। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, इधर माइनस बाहर, म्यू कांस्टेंट है बाहर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब इसको ले सकते हैं x टू द पावर माइनस 2 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आसान इंटीग्रेशन है। सो यू विल गेट माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 मतलब x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। और अब आपने इंटीग्रेट कर दिया है तो एक एर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, मैंने बोला c1। ठीक, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया माइनस का म्यू, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया विच इज़ माइनस प्लस c1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का म्यू अपॉन एक्स। ठीक है, x टू द पावर माइनस 1 को मैंने x लिख दिया प्लस c1। क्लियर है? इतना आसान सा इंटीग्रेशन था जो आप लोगों ने क्लास 12 वगैरह में कर रखा है। इसमें कोई बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू अपॉन एक्स। अब 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं c1 ही लिख लेता हूँ। ठीक, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते आए हैं, तो वैसा ही काम यहाँ पे भी करेंगे। वेलोसिटी 0 है और जब वेलोसिटी 0 है तो x की वैल्यू a दे रखी है। ठीक है, मतलब इनिशियल डिस्टेंस आपकी a है फिक्स पॉइंट से और वहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है। ठीक, कहाँ की बात हो रही है, 8 पॉइंट a की, तो हम लिख दे रहे हैं 8 पॉइंट a। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 म्यू बाई a प्लस c1। तो c1 की वैल्यू मिल गई माइनस का 2 म्यू अपॉन a। इस c1 की वैल्यू हम यहाँ पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ c1 इनटू, पुटिंग वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक ऊपर देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन एक्स और c1 की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 2 म्यू अपॉन a। ठीक, तो क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन एक्स माइनस 2 म्यू अपॉन a। अब यहाँ से 2 म्यू कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 म्यू कॉमन ले सकते हैं। तो आइए
तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2 म्यू कॉमन लिया तो इधर बचा 1/x, इधर बचा 1/a। ठीक, अब यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 म्यू 1/x माइनस 1/a, अंडर रूट पूरे में लगेगा ना। ठीक, अंडर रूट 2 म्यू 1/x माइनस 1/a। अब चूंकि x डिक्रीज कर रहा है तो मैं माइनस साइन ही लेके चलता हूँ। ठीक, सिंस x इज डिक्रीजिंग तो मैं माइनस साइन ही लेके चल रहा हूँ, तो माइनस अंडर रूट 2 म्यू और अंडर रूट 1/x माइनस 1/a अलग अलग कर लीजिए। ठीक, 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 3। और ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि x आपका डिक्रीज कर रहा है तो हम लिख दे रहे हैं x इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 म्यू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स और ऊपर बच जाएगा a माइनस एक्स, तो अंडर रूट a माइनस एक्स ए एक्स। ठीक, अब यहाँ देखो कैसे करते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे बस। ठीक, नीचे यहाँ पे अंडर रूट a इंटू एक्स है तो यहाँ का एक अंडर रूट a इसके साथ ले आते हैं और यहाँ पे जो अंडर रूट एक्स है इसके साथ रहने देते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यानी एक जो यहाँ पे अंडर रूट में a था उसको हमने यहाँ पे ले आया। ठीक, क्योंकि a कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट के साथ रख लेता हूँ। सिंस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाई a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं तो dx अपॉन ये पूरा इधर ले आएंगे तो माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाई a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स और dt को उधर ले जाए, dt को हम उधर लेके जाएंगे, बाकी सब कुछ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 म्यू बाई a है तो ये जो नीचे वाले टर्म से है मतलब ये कुछ इस टाइप का है कि dx अपॉन 1/2 टाइप का है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर कहीं 1/2 है तो 1/2 का आप इधर जाओगे तो नीचे 1/2 आएगा, अब तो ऊपर चला जाएगा, तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये माइनस का अंडर रूट 2 म्यू बाई a है तो ये हो जाएगा माइनस a वाला ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट a/2 म्यू हो जाएगा और इसका भी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, और dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अब आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन होगा अंडर रूट एक्स अपॉन a माइनस एक्स dx का इंटीग्रल dt। ठीक, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आप लोगों ने क्लास 12 में किया है। तो x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, x की जगह यहाँ पे a cos स्क्वायर थीटा लेट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, a cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे ये dx है उसी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला। तो आइए लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो व्हाट यू विल गेट, एक्चुअली यू विल गेट, ये जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही था, a अपॉन अंडर रूट 2 म्यू। ठीक, अंदर था x अपॉन अंडर रूट का x अपॉन a माइनस एक्स, तो x की जगह मैंने क्या बोला, a cos स्क्वायर थीटा यूज़ करना है, और फिर a माइनस एक्स मतलब a cos स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आएगा, माइनस का 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल dt चल रहा है। ठीक, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल dt
चल रहा है। ये वाले ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बनाएगा, ठीक। मतलब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, तो अंडर रूट ए अपॉन 2 म्यू हो जाएगा इंटीग्रल। अब यहाँ पे अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी एक मिनट गलती हो गई, ये ए तब कैंसिल होगा जब मैं यहाँ से ए कॉमन लूँगा, तो अभी ए कैंसिल मत करिए, ठीक, क्योंकि अभी ए कॉमन लेंगे तब कैंसिल होगा ना, ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए कॉमन लेंगे, तो अंडर रूट ए कोस स्क्वायर थीटा, अब नीचे से ए कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ए और ए कैंसिल होंगे और यहाँ पे चल रहा है 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन डी टी। क्लियर हो गया, ठीक। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो 2a है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो 2a अंडर रूट ए अपॉन 2 म्यू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन डी टी, ठीक दिख रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, 2a अंडर रूट ए बाई 2 म्यू इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, जितना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये वाला स्क्वायर अंडर रूट काटेगा, और यहाँ पे जो 2a है इसका एक जो 2 है अंदर लेके जाते हैं, बता रहे हैं क्यों, एक 2 में अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक। तो मैंने 2 को अंदर ले आया और कॉट थीटा बचा है, तो कॉट थीटा को मैं लिखता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज़ और इंटीग्रल डी टी भी एज इट इज़। तो ये साइन कटेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, ए अंडर रूट ए अपॉन 2 म्यू इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी, ठीक। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में आपको ये पता होना चाहिए कि जो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा निकालूँ तो कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा cos 2 थीटा प्लस 1। तो cos स्क्वायर मतलब ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ए बाई 2 म्यू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन डी टी, ठीक। इतना समझ में आया। नाउ इट इज इम्प्लाइज दैट कि ए अपॉन अंडर रूट ए अपॉन 2 म्यू, ठीक। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो अब कर सकते हैं, आसान है। तो थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और आपने इंटीग्रेट किया है तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा C2, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो t, ठीक। तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अंडर रूट ए अपॉन 2 म्यू थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस C2। तो t की वैल्यू आपको यहाँ पे ये मिलेगी, ओके। दिस इज इम्प्लाइज दैट कि t इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए अपॉन 2 म्यू थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस C2।
C2 आया है तो हमें अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C2। तो ये बचा थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और यूज़ करनी है एंड दैट इज कि सिंस, ठीक है, सिंस आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये जो साइन थीटा है यहाँ पे इस साइन थीटा की जगह मैं ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अभी थोड़ा सा और यहाँ पे सोल्व करते हैं, फिर इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं। तो इस साइन थीटा की जगह मैं यूज कर रहा हूँ ये, तो टी की वैल्यू हो जाएगी ए अंडर रूट ए अपॉन 2 म्यू, साइन थीटा की जगह आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा है। ठीक, आई होप अभी तक आपको बातें समझ में आई। अब सिंस x इज इक्वल टू, इनिशियली हमने जब स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन किया था तो x की वैल्यू क्या ली थी, x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x बाई ए। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स x बाई ए। तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, a अंडर रूट a बाई 2 म्यू, थीटा की जगह कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस। ठीक, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह x बाई ए, और ये जो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पे क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से होगी अंडर रूट एक्स बाई ए, कॉस थीटा की जगह अंडर रूट एक्स बाई ए। ठीक, और यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट, ओके, प्लस C2 चल रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, एक मिनट, हमारे 3 इक्वेशन हो गए थे। तो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। तो इनिशियली जब डिस्टेंस a है तो वहाँ पे टाइम कितना होगा, 0 होगा, वेलोसिटी भी 0 होगी। खैर यहाँ पे कोई वेलोसिटी का टर्म तो है नहीं, तो हम सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे कि t 0 है तो x बराबर a है। तो t की जगह 0 रखा, a अंडर रूट a बाई 2 म्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट a बाई a हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस a बाई a हो जाएगा, और अंडर रूट a बाई a हो जाएगा, प्लस C2। ठीक, ये अंडर रूट 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ पे भी अंडर रूट 1 मतलब कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। तो वी विल गेट 0 इज इक्वल टू a अंडर रूट a अपॉन 2 म्यू, सिर्फ यही बचेगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 प्लस C2, इसकी वैल्यू भी 0 होती है तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू भी 0 होती है तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस C2 की वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो t देखिए क्या मिलेगा, t मिलेगा a अंडर रूट a बाई 2 म्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट x बाई a प्लस अंडर रूट x बाई a अंडर रूट 1 माइनस x बाई a, और C2 वैल्यू हो गई 0। C2 वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सपोज कर लेते हैं कुछ मिनट के लिए
x बराबर 0 है एट t बराबर t1 पे, मतलब पार्टिकल क्या था, यहाँ पे a था, यहाँ पे o था, यहाँ पे a डैश था, p पॉइंट पे डिस्टेंस x थी, तो x0 कहाँ पे होगा, x0 होगा o पे, तो यहाँ पे t बराबर t1 है। ठीक, तो t बराबर t1 पे मान लीजिए पार्टिकल इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है, तो o पे जब आया तो x0 हो गया, तो किस टाइम पे हुआ, t1 टाइम पे हुआ, तो वही मैंने सपोज किया है 8x इज इक्वल टू 0 एट t बराबर t1। तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी, a√a/2 μ कॉस इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस ओवरऑल ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि आप x के साथ 0 पुट करोगे तो ये 0, तो ये पूरा 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 0 होता है π/2, कॉस इनवर्स 0 होता है π/2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t1 की वैल्यू मिलेगी a√a/2 μ π/2। सो दिस इज द टाइम। तो ये वो टाइम आ गया है जो पार्टिकल का है एट t बराबर t1। ठीक, मतलब जब डिस्टेंस x बराबर 0 होगा तो टाइम यहाँ पे कितना आएगा, टाइम कितना टेकन होगा पार्टिकल का, a√a/2 μ π/2। ठीक, तो जो पार्टिकल आपका ए से चला है यहाँ तक पहुँचने में t बराबर t1 टाइम लिया है, तो 8o पार्टिकल का टाइम कितना हो जाएगा, a/√a/2 μ π/2। ठीक, अब एक कंप्लीट, अच्छा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट, और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी होगा कि फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या ऑस्किलेशन लिखिए, ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो ऑस्किलेशन, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन के लिए जो टाइम पीरियड आएगा या जो टाइम आएगा उसका फॉर्मूला होगा 2π√a⁴ μ। तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, क्योंकि आप अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम कितना होता है ये आपने निकाला है जो इसी के बराबर है। ठीक, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक, जनरली ये तो आपका जब ए से चला है ओ पे आया है तब का टाइम है, जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा, मतलब यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ गया, तो उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो टाइम आएगा वो ये आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड a⁴ कैसे आ रहा है, जैसे सपोज यहाँ पे a⁴ कितनी है 1/2 और यहाँ पे a⁴1, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो a⁴ कितना आएगा, ठीक 3/2 आ जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं a⁴, और जब अगेन आप यहाँ पे अंडर हटाओगे तो a⁴ 3/2 हो जाएगा। तो उसको मैंने कुछ इस टाइप से लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। ठीक, सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर 1 कंप्लीट ऑस्किलेशन। तो अब अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे ऑन दिस टॉपिक। ठीक, अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।